हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, दूरी और चाल। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, एक बस 21 किलोमीटर की प्रारंभिक गति के साथ चलना शुरू करती है, ठीक है, और इसकी गति हर घंटे 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। 252 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, कोई बस है जो प्रारंभिक गति उसकी है वो कितना है, 21 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 21 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे उसकी गति कितना बढ़ रही है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। उसे दूरी कितना तय करना है, 252 किलोमीटर पर आवर। कितना, 252 किलोमीटर। कितना, 252 किलोमीटर। ठीक है, हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे। ठीक है, तो उसी के थ्रू हम क्या निकालते थे, दूरी। क्या निकालते थे, दूरी। जबकि यहाँ पर दूरी हमें क्या दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। दूरी कितना दिया हुआ है, 252 किलोमीटर। कितना, 252 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, प्रारंभिक गति कितना है, 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना, 21 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे कितना बढ़ रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। 21 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, ये 24। फिर जोड़ेंगे तो 27। ऐसे करते 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 ये हमें नहीं दिया गया है कितने घंटे तक इसे करना है। ठीक है, कितने टाइम तक इसे करना है, और यही हमें निकालना है। ठीक है, यही हमें निकालना है। जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था तो उसमें कुछ करके लास्ट में 12 घंटे 10 घंटे ऐसे कुछ दिया रहता था। ठीक है, इसमें नहीं दिया है, वही हमें निकालना है। ठीक है, चलिए, हमने फार्मूला क्या बताया था दूरी निकालने के लिए, जब इस तरीके से रहता था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट से, n/2। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कितना, इंटू डी, जिसमें से a पहली संख्या रहती थी, n टोटल संख्या रहता था, d इनके बीच का अंतर रहता था। ठीक है, तो हमें टोटल संख्या तो नहीं दिया है। ठीक है, टोटल संख्या हमें नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन से चेक कर लेंगे, सभी ऑप्शन को रखकर चेक कर लेंगे। जो 252 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, वही ऑप्शन सही रहेगा। चलिए देखते हैं, दूरी हमें कितना दिया हुआ है, 252 किलोमीटर। कितना, 252 किलोमीटर। कितना, 252। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन मान लीजिए हम 8 रख लेते हैं। कितना, 8। तो यहाँ पर लिखते हैं 8/2। फिर 2a, a जो है वो पहली संख्या है। ठीक है, क्या है, पहली संख्या, यानी कि 21। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 21 प्लस n-1। n हमने मान लिया 8, 8 में से 1 जाएगा। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है, 3 का है। ठीक है, कितना का, 3 का। ठीक है, कितने का है, 3 का है। चलिए देखते हैं, 252 किलोमीटर ये तो दिया ही है जी। 8 को हम जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 21 दूना 42 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7, और 7 का जब 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, तो 252 4 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा 6, यानी कि 63। फिर 252, अब हम 4 का अगर 63 में मल्टीप्लाई कर दें, 4 का अगर हम 63 में मल्टीप्लाई कर दें तो 4 तिहाई में 12 और 4 छके 24, 1 25, यानी कि ये दोनों बराबर यानी इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, प्रारंभिक चाल हमें 21 किलोमीटर पर आवर दिया था। ठीक है, उसमें बढ़ोतरी कितनी की हो रही है, 3 किलोमीटर पर आवर की, हर घंटे 3 किलोमीटर बढ़ जा रहा है। ठीक है, टोटल दूरी हमें कितना दिया हुआ है, 252 किलोमीटर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये हमें समय नहीं दिया है कितने टाइम तक ये इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये हमें नहीं दिया है। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो दूरी हम किस तरीके से इसमें निकालते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट से, जिसमें से उसका फार्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें से a जो रहता था वो पहली संख्या थी, n टोटल संख्या था, d उनके बीच का अंतर था। ठीक है, जब इस पर हमने लगाया
तो हमने मान लिया, ऑप्शन से चेक किया है, ठीक है, ऑप्शन से किया है, तो हमने मान लिया n बराबर 8, ठीक है। तो n बराबर जब हमने 8 रखा तो 252 आ गया, ठीक है, यानी इक्वल आ गया, दोनों बराबर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक निश्चित दूरी तय करने में 2 गुना चाल से चलने की तुलना में 2 घंटे 15 मिनट अधिक समय लगता है। कितना? 2 घंटे 15 मिनट। तो दूरी ज्ञात कीजिए। क्या? दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? दूरी। क्या पूछा जा रहा है? दूरी, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? दूरी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, दूरी बराबर होता क्या है? सबसे पहले हम यही लिखते हैं, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना में समय, जो कि चाल भी हमें दिया है और समय भी हमें दिया है, ठीक है। लेकिन एक बात इसमें नोट कीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है? दोगुनी चाल से, ठीक है। कितना? दोगुना चाल से, ठीक है। तो प्रारंभिक चाल कितना था? 40 किलोमीटर, ठीक है। लिखते हैं क्या लिखते हैं? मूल चाल कितना था? मूल चाल कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। कितना? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दोगुना चाल कितना है? तो मूल चाल कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। अब मान लेते हैं हम दोगुना चाल, ठीक है। दोगुना चाल, ठीक है। अब मूल चाल ये है, अब इसका दोगुना अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। दोगुना चाल कितना आ गया? 80 किलोमीटर पर आवर। अब जो दूरी है ना, हम इसी दोगुने चाल पर निकालेंगे, ठीक है। इसमें कह भी वही रहा है कि दोगुने चाल से तुलना में, ठीक है, दोगुने चाल से, ठीक है, चल रहा है ये, ठीक है, उसी के तुलना में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो दूरी हम जो निकालेंगे इसी दोगुने चाल से निकालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं समय हमें कितना दिया हुआ है? 2 घंटा 15 मिनट। कितना? 2 घंटे 15 मिनट। अब जो 15 मिनट है इसे भी हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो समय हमें कितना दिया हुआ है? समय 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है। अब मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये हो कितना जाएगा? 1/4, ठीक है। अगर इसको हम और करें तो ये हो जाएगा 9/4, दूनी 8 और 1 9/4। कितना? 9/4। कितना हो जाएगा समय? 9/4 घंटा, ठीक है, 9/4 घंटा। अब हमसे पूछा क्या गया है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। तो चाल कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। और समय कितना है? 9/4। कितना है? 9/4, ठीक है। अब चलिए इसको हम काट देते हैं, तो ये जाएगा 20 बार में, ठीक है। फिर 20 से और 20 नवैया 180। कितना? 180। यानी कि जो टोटल दूरी है वो कितना है? 180 किलोमीटर। कितना है? 180 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। प्रारंभिक चाल जो हमें दिया है 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? निश्चित दूरी को तय करने के लिए दोगुनी चाल से चलने की तुलना में, यानी वो जब दोगुनी चाल से चलता है तो 2 घंटे 15 मिनट की देरी हो जाती है, ठीक है, अधिक लगते हैं। तो वही दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो दोगुनी चाल से देरी होती है या अधिक लगती है, तो उसी पे तो हम दूरी निकालेंगे, क्योंकि उसी चाल से ये चल रहा है। तो प्रारंभिक चाल 40 किलोमीटर पर आवर, दोगुना चाल 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। समय हमें दिया गया था 2 घंटे 15 मिनट। अगर 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 घंटा। कितना? 1/4 घंटा। टोटल कितना हो जाएगा? 9/4 घंटा, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। तो चाल कितना? 80 किलोमीटर पर आवर। समय कितना? 9/4 घंटा, ठीक है। जब इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितना आ गया? 180 किलोमीटर। कितना आ गया? 180 किलोमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यह देखते हुए कि 2 लड़कों द्वारा अलग अलग गति के साथ फेंके गए एक गेंद के रास्तों की लंबाई समान है, दूरी क्या है? समान है, ठीक है। अगर वे उक्त लंबाई को कवर करने के लिए क्रमशः 0.6 सेकंड और 1 सेकंड लेते हैं, तो पहली फेंक के लिए यात्रा की औसत गति क्या है यदि दूसरी के लिए समान 96 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। क्या है? 96 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? दूरी समान है। जब दूरी समान होता है तो क्या होता है? समय और चाल एक दूसरे के उल्टा होते हैं। क्या है?
एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं समय। समय हमें कितना दिया हुआ है 0.6 सेकेंड अनुपात में लिखते हैं, और दूसरा कितना है 1 सेकेंड। कितना है 1 सेकेंड। अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 6/10 अनुपात में 1। ठीक है, अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 2×3 6 और 2×5 10। अगर इसको हम अब लिखें तो कितना हो जाएगा 3:5। कितना हो जाएगा 3:5, जो कि ये क्या है समय है। ठीक है, ये क्या है समय है। अब हम निकालेंगे चाल। तो जब दूरी बराबर होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो समय कितना है 3:5, तो चाल कितना हो जाएगा 5:3। कितना हो जाएगा 5:3। कितना हो जाएगा 5:3। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है दूसरी के लिए, दूसरी की जो चाल है, दूसरे की जो चाल है वो कितना है 96 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो 3 है ये भी तो दूसरा ही है, तो ये 3 किसके बराबर है 96 के। तो 5 बराबर हमसे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा 96/3 मल्टीप्लाई में 5। कितना मल्टीप्लाई में 5। अगर इसको हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 और मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, कैसे 3 त्रिकोण 3 दूनी 6। ठीक है, 2×5 10 और 5×3 15 और 1 16। कितना हो गया 160 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया 160 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया 160 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है दूरी समान है। जब दूरी समान होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। समय कितना है 3:5। जैसे 0.6 है, अगर पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो 6/10 हो जाएगा। ठीक है, उसको करेंगे तो ये 3 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, तो यानी कि अनुपात जो इसका समय का बन रहा है वो 3:5 बन रहा है। और जब दूरी बराबर होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो चाल कितना हो जाएगा 5:3। दूसरी का चाल कितना दिया हुआ है 96 किलोमीटर, यानी कि 3 बराबर 96 किलोमीटर पर आवर। तो 5 बराबर हमसे पूछा, यानी पहले की चाल पूछा है, तो पहले की चाल हम निकाल लेंगे। 96/3 मल्टीप्लाई में 5, यानी 32 मल्टीप्लाई में 5 कर देंगे तो 160 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 लड़कों द्वारा अलग अलग गति के साथ फेंके गए एक गेंद के रास्तों की लंबाई समान है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी दूरी समान है। ठीक है, अगर पहली और दूसरी थ्रो के लिए औसत गति क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 62 किलोमीटर पर आवर होती है, तो पहले फेंके गए थ्रो का समय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, समय ज्ञात करो यदि दूसरे थ्रो के लिए समय 1 सेकेंड है। ठीक है, 1 सेकेंड है। उस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, उसमें समय दिया था, हमसे चाल पूछ रहा था। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें चाल दिया है, समय पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं चाल कितना दिया हुआ है। चाल 90 किलोमीटर पर आवर और 162 किलोमीटर पर आवर। कितना 90 किलोमीटर पर आवर और 162 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दूरी समान है। क्या है, दूरी समान है। जब दूरी समान होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये 18×5 90। ठीक है, 18×5 90 और 18×9 162, यानी जो चाल का अनुपात है वो 5:9 आ गया। ठीक है, 5:9। अगर हम समय का अनुपात निकालें, समय का अनुपात, तो कितना हो जाएगा 9:5। 9:5 क्यों 9:5 होगा, क्योंकि दूरी समान है। और जब दूरी समान होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, तो दूसरे का जो समय दिया है 1 सेकंड दिया है, यानी कि 5 बराबर कितना है 1 सेकंड। ठीक है, 5 बराबर कितना है 1 सेकंड। ठीक है, हमें पहले का समय पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी 9 बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/5 और मल्टीप्लाई में 9। कितना 1/5 और मल्टीप्लाई में 9, यानी कि ये हो जाएगा 9/5 सेकंड। कितना हो जाएगा 9/5 सेकंड। कितना 9/5 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। चाल हमें कितना दिया हुआ था 90 किलोमीटर पर आवर 162 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाल का अनुपात कितना 90:162। ठीक है, जब इसको हमने
थोड़ा और आसान सरल किया तो 5:9 आ गया। ठीक है, अब दूरी बराबर है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जब दूरी बराबर होती है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:5। 5 बराबर 1 सेकंड दिया है, 9 बराबर हमें निकालना है। तो जब 9 बराबर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/5। कितना, 9/5। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। कितना, 8 घंटे लगते हैं जब वह 5 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है। यदि वह साइकिल के बजाय बाइक का उपयोग करता है तो उसे दूरी को तय करने के लिए वह 2 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, कितना, 2 घंटे कम समय लेता है। अगर बाइक की गति बस की गति से 1/3 है तो बस की गति क्या है। ठीक है, बस की गति क्या है, इसमें भी क्या है, दूरी समान है। क्या है, दूरी समान है। ठीक है, क्या है, दूरी समान है। तो चलिए देखते हैं, हमें क्या समय सबसे पहले निकाल लेते हैं। समय, क्या, समय। ठीक है, 8 घंटे। ठीक है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को तय करने में 8 घंटे लेते हैं, लेकिन जब वह साइकिल की बजाय बाइक को, चलिए यहाँ लिखते हैं साइकिल अनुपात में करते हैं क्या, बाइक। क्या, बाइक। साइकिल से वह कितना समय लेता है, 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे। और जब बाइक का उपयोग करता है तो वह 2 घंटे कम समय लेता है। किससे 2 घंटे कम लेता है, इस साइकिल से। तो साइकिल में से हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। अगर हम और सरल करें तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 तिहाई में 6। यह है क्या, समय। यह क्या है, समय। और आप लोग जानते हैं जब दूरी बराबर हो तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगा, चाल हमसे पूछ क्या रहा है, बाइक की गति बस की गति से क्या है, तो बस की गति। हाँ, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर तो 3 अनुपात में कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 3 अनुपात में 4। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए, बाइक की गति बस की गति से 1/3 है। यानी कि जैसे लिखते हैं यहाँ पर हम बाइक, तो बाइक की जो गति है बस की 1/3 है। कितना है, 1/3 है। यानी कि जो बस की गति है अगर उसको 3 भाग में बांटे, जो तीसरा भाग होगा वो बाइक की गति होगा। ठीक है, क्या होगा, बाइक की गति होगा। क्या होगा, बाइक की गति होगा। ठीक है, बाइक की गति होगा। चलिए देखते हैं अब। चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए थोड़ा हाँ बस। तो साइकिल की गति हमें कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 बराबर। ठीक है, 3 बराबर कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। और बाइक की गति निकाल ले हम सबसे पहले। बाइक की गति कितना हो जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई में 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 20/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बाइक की गति जो है बस की 1/3 है। ठीक है, तो हमें बस की गति निकालनी है। ठीक है, क्या है, बस की गति हमें निकालनी है। चलिए अब इसी पर हम रख देते हैं, बाइक की गति कितना आ गया, 20/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस की 1/3 है, बस की 1/3 है। तो लिखते हैं यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर लिखते हैं बस। ठीक है, अब चलिए अब इधर ये भाग में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 20/3 और मल्टीप्लाई में 3 और बराबर में क्या आ जाएगा, बस। क्या आ जाएगा, बस। ठीक है, क्या आ जाएगा, बस। ठीक है, अब 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि जो बस की गति है कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, दूरी जो है, दूरी क्या है, समान है। ठीक है, क्या है, दूरी समान है। ठीक है, साइकिल और बाइक दो ही चीज़ से वो यात्रा करता है। साइकिल से जब यात्रा करता है तो उसे 8 घंटे लगते हैं, जब बाइक से यात्रा करता है 2 घंटे कम लगते हैं साइकिल के बजाय। तो 8 घंटे जब साइकिल से लगते हैं, इसमें से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना देगा, 6 घंटा। अब इसको अगर और सरल करेंगे तो 4:3 में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब दूरी बराबर होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। साइकिल का चाल कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 बराबर 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, 3 बराबर 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर बाइक की गति हम निकालें तो
ये हो जाएगा 4 बराबर में 5/3 मल्टीप्लाई में 4 यानी 20/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइक की जो गति है बस की 1/3 यानी कि बस का अगर चाल को बस की गति को अगर हम 3 भाग में डिवाइड करें, जो तीसरा भाग होगा वो बाइक की गति है। ठीक है, क्या होगा, बाइक की गति है। तो बाइक की गति कितना है, 20/3 किलोमीटर पर आवर। बस की 1/3 है यानी कि 1/3 बस। ठीक है, अब 3 इधर भाग में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 20/3 मल्टीप्लाई में 3, तो ये बस की गति निकलेगा। तो यानी बस बराबर, यानी कि बस की जो गति है कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।